गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यतीन प्रताप। आज आप लोगों को डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जो हमारा पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे और इस घंटे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जो हमारा नया टॉपिक है वो है एनपीआरसी। इससे पहले हम लोगों ने जो क्षेत्रीय स्तर पर जो शिक्षा से संबंधित संगठन थे उसमें हम लोगों ने बीआरसी पढ़ा था, लोक संसाधन केंद्र। अब पढ़ेंगे एनपीआरसी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनकी शॉर्ट फॉर्म हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि एग्जाम्स में हमारे इस पेपर में 1 या 2 नंबर की शॉर्ट फॉर्म अवश्य पूछी जाती हैं। जो भी शॉर्ट फॉर्म रहते हैं उनके फुल फॉर्म अवश्य पूछे जाते हैं, उसका हम ध्यान रखेंगे। तो इसको समझ लेते हैं। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, इसको एनपीआरसी को बोलते हैं। इंग्लिश में इसको न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में मैंने अभी लिखा था एनपीआरसी। ठीक है, तो ये क्या है, प्रत्येक न्याय पंचायत के स्तर पर एक संसाधन केंद्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनपीआरसी बोलते हैं, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र बोलते हैं। इसमें किसके स्तर पर होता है, न्याय पंचायत के स्तर पर होता है। और प्रत्येक न्याय पंचायत के स्तर पर जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनकी संख्या लगभग 7 से 8 रहती है जो एनपीआरसी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से एक वरिष्ठ प्राध्यापक होते हैं जिनको एनपीआरसी की जिम्मेदारी दी जाती है। तो क्या है, एक बार फिर समझते हैं। एनपीआरसी को इसकी फुल फॉर्म होती है न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, इसको हिंदी में कहते हैं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको एनपीआरसी। ठीक है, तो प्रत्येक पंचायत के स्तर पर क्या होता है, एक एनपीआरसी केंद्र होता है जो इन विद्यालयों के अंदर जिसके क्षेत्राधिकार में लगभग 7 से 8 विद्यालय रहते हैं। इनमें से एक वरिष्ठ जो अध्यापक होता है बेसिक शिक्षा से, वो इसका क्या होता है, वो इसकी देखरेख में काम करता है। और इसमें कितने विद्यालय रहते हैं, लगभग 7 से 8 विद्यालय। जैसा जिस क्षेत्र में जो भी संगठन की बात की जाती है, यदि कुछ विद्यालय अधिक भी हो सकते हैं लेकिन सामान्य से संख्या होती है, कम भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 7 से 8 विद्यालय एनपीआरसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जिनका व्यवस्था के लिए, ठीक है, ये मैंने बताया अभी, एक अध्यापक नियुक्त किया जाता है, ये विशेष शिक्षा से संबंधित होता है। और इस केंद्र पर संबद्ध स्कूलों के प्रयोगार्थ अर्थात एनपीआरसी पर संदर्भ पुस्तकें रहती हैं। यहाँ पर क्या रहता है, संदर्भ पुस्तकें। एनपीआरसी पर क्या रहती है, संबद्ध संदर्भ पुस्तकें, कंटेंट बुक्स रहती हैं, संदर्भ पुस्तकें। फ्रेंड्स, संदर्भ पुस्तकें, शब्दकोश, ठीक है, शब्दकोश रहेंगे। और समाचार पत्र, पत्रिकाएं, अन्य इत्यादि रहती है। ठीक है, इत्यादि। ठीक है, ये प्राथमिक जो शिक्षा के केंद्र होते हैं, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उसमें रहते हैं। उच्च प्राथमिक की बात करते हैं। उच्च प्राथमिक में क्या रहते हैं, क्या शामिल किए जाते हैं, उच्च प्राथमिक में क्या रहेंगे, वॉच रहेगी, वॉच। ठीक है, दूसरा खेल से संबद्ध सामान, खेलकूद, खेल सामग्री जैसे बॉल, बैट, वॉलीबॉल, नेट, विज्ञान किट, गणित किट, विज्ञान किट,
विज्ञान किट, गणित किट, इत्यादि। ठीक है, ये बहुत सारा सामान रहता है जो एनपीआरसी जो केंद्र होता है या पंचायत रिसोर्स सेंटर होता है उस पर ये उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने एनपीआरसी के बारे में जाना। तो एक बार फिर समझ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ लोग सुनते हैं, सिर्फ छात्र सुनते हैं, लेकिन ना तो इसका संगठन जानते हैं, ना इनकी वर्किंग जानते हैं, कार्यप्रणाली क्या है, न और न ही इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। एनपीआरसी क्या है? एनपीआरसी की फुल फॉर्म है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, और इसका शॉर्ट रूप में बोलते हैं एनपीआरसी। ये प्रत्येक न्याय पंचायत के स्तर पर ये केंद्र होता है, एक सेंटर होता है जो रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करता है। इसमें बेसिक शिक्षा से संबंधित एक प्राध्यापक होता है जो एनपीआरसी को देखता है, इसका संचालन करता है। और इसके लिए प्राथमिक स्तर पर जो सामर्थ्य रहते हैं उसमें रहता है, प्राथमिक विद्यालय के स्तर की चीज देखते हैं तो उसमें रहता है संदर्भ पुस्तकें, शब्दकोश, समाचार पत्र, पत्रिकाएं इत्यादि। और हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक में वॉच रहती है, खेल सामग्री रहती है, वॉल रहता है, बैट रहता है, वॉलीबॉल रहता है, नेट रहता है, विज्ञान किट रहती है, गणित किट रहती है। इसके अतिरिक्त भी तमाम तरीके का सामान रहता है जो उच्च प्राथमिक के लिए आवश्यक होता है उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके कार्य, एनपीआरसी का कार्य। एनपीआरसी के कार्य, ठीक है, इसके कार्य क्या है इसको समझेंगे। एनपीआरसी का पहला कार्य तो ये है, नंबर 1, रिसोर्स सेंटर के रूप में, रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करना, रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करना। ठीक है, नंबर 1 पहला कार्य है। नंबर 2 देखते हैं, वो है न्याय पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर। नंबर 2 न्याय पंचायत स्तर पर शीर्षस्थ स्तर पर शीर्षस्थ शैक्षिक अकादमिक शिक्षणोत्तर कार्यक्रमों या गतिविधियों का संचालन करना, शिक्षणोत्तर कार्यक्रमों या गतिविधियों का संचालन करना, ठीक है। इसमें क्या है, न्याय पंचायत स्तर पर ये शीर्षस्थ संस्था होती है और इसका काम होता है शैक्षिक, एकेडमिक, शिक्षणोत्तर शिक्षा के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उन एक्टिविटीज होती है उनका संचालन करना। नंबर 3 बात करते हैं, वो है अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का परिवीक्षण करना। अनौपचारिक, नंबर 3 अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का परिवेक्षण करना,
ठीक है स्टूडेंट्स, पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट है वो है ECE केंद्रों का पर्यवेक्षण करना। चौथा ECE केंद्रों का पर्यवेक्षण करना, का पर्यवेक्षण करना, पर्यवेक्षण करना। ठीक है, ECE का हम लोग पढ़ चुके हैं। ECE क्या होता है? अर्ली चाइल्ड ECE का तात्पर्य होता है अर्ली चाइल्ड सेंटर्स, चाइल्ड केयर सेंटर। ECE अर्ली चाइल्ड केयर सेंटर, ECC अर्ली चाइल्ड केयर सेंटर, अर्थात जो भी बच्चों का शिक्षा से पूर्व जो बच्चों को तैयार करने के लिए जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, औपचारिक शिक्षा दी जाती है, उसको ECE बोलते हैं। इन केंद्रों का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है। जैसे बालवाड़ी केंद्र और मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, मॉडर्न स्कूल्स की बात करते हैं, उनमें ये सेंटर्स रहते हैं। उनका पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? NPRC द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को। नेक्स्ट है पांचवा नंबर है, पांचवा कार्य है ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को क्या करना है? ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बोधात्मक कार्यशाला का आयोजन करना, बोधात्मक कार्यशाला का आयोजन करना। ठीक है, वो कार्यशाला का आयोजन करना। नेक्स्ट है न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में आयोजन करना। अगला कार्य हम देख लेते हैं, छठवां कार्य न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम दो बार प्रभारी अध्यापकों द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना। दो बार प्रभारी अध्यापकों द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने NPRC के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे उनको जाना। इसके अलावा भी कुछ और कार्य हैं, आप देख लेना। यदि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताना। इस प्रकार से हम लोग NPRC को कंप्लीट करते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारे व्यवहारिक पक्ष के लिए भी ज़्यादा आवश्यक है और ये खास तौर से इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो इसमें खास तौर से फुल फॉर्म पूछी दी जाती है कि NPRC की फुल फॉर्म क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, शॉर्ट में बोलते हैं इसको NPRC।
अब मैंने बताया था प्रत्येक न्याय पंचायत के स्तर पर एक न्याय पंचायत संसाधन केंद्र होता है, जिसको हम अंग्रेजी में न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर कहते हैं, शॉर्ट में NPRC बोलते हैं। ये इसका संगठन होता है वो इसमें से बेसिक शिक्षा से वरिष्ठ प्राध्यापक होते हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के अंदर औसत तरीके से या सामान्य तरीके से 7 से 8 विद्यालय रहते हैं। इनके अंदर जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होते हैं उसमें रिसोर्स सामग्री के रूप में संदर्भ पुस्तकें होती हैं, संदर्भ पुस्तकें या ग्रंथ होते हैं। जैसे शब्दकोश की बात करते हैं, जैसे पहला क्या है NPRC से संबंधित संदर्भ पुस्तकें, शब्दकोश की बात, शब्दकोश रहते हैं, समाचार पत्र रहते हैं, पुस्तक जो मैगजीन्स रहती हैं इत्यादि इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। दूसरा है उच्च प्राथमिक में जो विद्यालय होते हैं उनके लिए इसमें होते हैं वॉच होती है, खेल सामग्री होता है, बॉल बैट वॉलीबॉल नेट विज्ञान के गणित के इत्यादि सामग्री वहाँ पर उपस्थित रहती है, इसमें NPRC के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें जानना कि ये इसमें क्या क्या रहता है। अब इसकी कार्यशैली क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसका कार्य क्या है। तो पहला कार्य तो ये है रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करता है, किसके स्तर पर, न्याय पंचायत के स्तर पर। न्याय पंचायत केंद्र, न्याय पंचायत जो केंद्र होता है NPRC होता है, न्याय पंचायत के स्तर पर रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य करता है। न्याय पंचायत स्तर पर ये शीर्षस्थ क्या होता है, शीर्षस्थ शैक्षिक अकादमिक या शिक्षणोत्तर कार्यक्रम या गतिविधियों का संचालन करता है। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों का परीक्षण करता है। तीसरा है ECC, तीसरा है इसमें सॉरी यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर लें, ECCE अर्ली चाइल्ड सेंटर ऑफ एजुकेशन, अर्थात जो भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो आंगनबाड़ी होते हैं, बालवाड़ी होते हैं, इससे संबंधित जो व्यवस्था होती है उन केंद्रों का क्या करता है, परीक्षण करता है। कौन करता है, NPRC करता है। नेक्स्ट है ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बोधात्मक कार्यशाला का आयोजन करना। अगला कार्य है न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभारी अध्यापकों द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना। इस प्रकार से NPRC कार्यप्रणाली क्लियर होती है। अब इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मैं आपको उसका समाधान दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।